ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत हर भारतीय को गर्व और आनंद की अनुभूति कराने के लिए नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। आइए इन आनंद के, इन गर्व के क्षणों के बीच में कुछ ज्योतिष योगों के ऊपर बात करते हैं ऐसे कौन से योग किसी व्यक्ति की कुंडली में होते हैं जो कि उसको स्पोर्ट्स में सफलता दिलाते हैं। ऐसे कौन से योग किसी व्यक्ति की कुंडली में होते हैं जो कि उसको ओलंपिक में मेडल दिला सकते हैं। आप जो ये बोर्ड पर चार्ट देख रहे हैं, ये नीरज चोपड़ा जी की जन्म कुंडली है। जीव लग्न को आधार मानकर हम इस कुंडली को एनालिसिस करेंगे, यानी कि गुरु को लगन बनाकर हम इस कुंडली को एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु जीव कारक ग्रह मकर राशि में बैठा है और कुछ विशेष योगों के साथ बैठा है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए, एथलीट बनने के लिए, स्पोर्ट में एक्टिव होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी योग है। आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु उच्च के मंगल के साथ में बैठा है। गुरु मंगल वाली वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियरली आपसे कहा था कि जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं हो सकता। कारण क्या है? मंगल एक एनर्जी है और जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी तब तक आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हो ही नहीं सकते। और यहाँ तो मंगल उच्च का होकर बैठा है, यानी कि बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी। और मैंने उस वीडियो में ये भी बहुत क्लियरली कहा था, गुरु मंगल के योग की एक बहुत ही अच्छी खासियत है, ये योग किसी व्यक्ति को पथभ्रष्ट भी बना सकता है। और कोई व्यक्ति अगर अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर ले तो ये किसी व्यक्ति को ओलंपिक में मेडल भी दिला सकता है, जैसा कि नीरज चोपड़ा ने किया। उसका मंगल है, उसका मंगल आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी भी दे सकता है कि आप गुंडे भी बन सकते हैं, मगर वहीं इस एनर्जी का अगर सही यूज़ कर लिया जाए तो आप स्पोर्ट्स में एक्टिव होकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा योग आप देखेंगे, इस कुंडली में मंगल के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। नीरज चोपड़ा बहुत ही स्मार्ट लुकिंग है, बड़े ही अच्छी फिट बॉडी के मालिक हैं और आप देखेंगे उनकी बॉडी को देखकर ही लगता है कि भाई ये बंदा स्पोर्ट्स में एक्टिव है। तो मंगल शुक्र योग वाली वीडियो में मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा था कि किसी भी व्यक्ति की बॉडी को इंडिकेट करने वाला ग्रह मंगल होता है और मंगल के ऊपर जब शुक्र का प्रभाव आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के शारीरिक गठन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति ना केवल एनर्जी से भरा होता है बल्कि गुड लुकिंग भी होता है। अब गुरु हो गया जीव कारक ग्रह, मंगल हो गया आपका बॉडी के इंडिकेटर ग्रह, दोनों के ऊपर शुक्र का प्रभाव आ गया। और शुक्र क्या है? शुक्र धन का कारक ग्रह है, शुक्र ग्लैमर का कारक ग्रह है, शुक्र सफलता का कारक ग्रह भी है। तो यानी कि जीव को यहाँ पर एनर्जी, सफलता, नेम, फेम सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर इस कुंडली को एनालिसिस करके आसानी से कहा जा सकता है कि ये इंसान अपने जीवन में काफ़ी नेम और फेम अचीव करेगा। उसके बाद दूसरा योग इस कुंडली में देखेंगे जो कि इनकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु और शनि का परिवर्तन है। गुरु शनि का परिवर्तन होने से कर्म कारक ग्रह शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव आ जाता है, यानी कि ये निश्चित हो जाता है कि अब क्योंकि मंगल उच्च का है, कर्म कारक ग्रह पर भी प्रभाव है, जीव कारक ग्रह पर भी प्रभाव है, तो अब मंगल इस कुंडली में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा, जो लाइफ स्टाइल होगा, वो पूरा का पूरा मंगल के कंट्रोल में है। यानी कि ये इंसान आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे सारे वर्क्स में जाएगा जहाँ पर कि बॉडी से बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है, जहाँ पर बॉडी का यूज़ किया जाता है। तो क्यों कर्म और जीव दोनों पर प्रभाव ने इनको स्पोर्ट्स में एक्टिविटी दी और ये आर्मी से भी जुड़े हुए हैं। राजपूताना, शायद मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा, मगर वो आप देख लीजिएगा, नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे कि ये कहाँ पर इनकी पोस्टिंग है, किस तरह से पोस्टिंग है। अब दूसरा आप देखेंगे नाड़ी ज्योतिष का एक मुख्य योग है, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शनि का योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति जिन कार्यों के लिए प्रयास करता है उस कार्य में उस व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से सफलता मिलती है। और वहाँ पर अगर शुक्र का भी प्रभाव आ जाए तो वहाँ सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। इस कुंडली में गुरु और शनि का योग परिवर्तन से बन रहा है और इस परिवर्तन के बीच में शुक्र मकर राशि में बैठा है, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये इंसान अपने जीवन में मेहनत तो करेगा किंतु इसको सफलता भी निश्चित तौर पर मिलेगी। अब बात करते हैं वर्तमान गोचर की कि भाई
वर्तमान में इनको गोल्ड मेडल क्यों मिला, ऐसे क्या योग इस कुंडली में इस समय में बन रहे थे कि इनको गोल्ड मेडल मिला। आप देखेंगे वर्तमान गोचर गुरु और शनि दोनों ही कुंभ राशि में वक्री हैं, दोनों ही कुंभ राशि में वक्री हैं और वक्री होकर प्रभाव ले रहे हैं मकर राशि में। मकर राशि में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, उसका मंगल बैठा है, गुरु बैठा है और शनि का प्रभाव भी परिवर्तन से है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये समय इनके भाग्योदय का समय है। दूसरा प्रश्न आपका आ सकता है कि भाई ठीक है तो भाग्योदय का समय है, मगर यहाँ पर केतु भी तो प्रभाव दे रहा है, निश्चित तौर पर केतु भी प्रभाव दे रहा है, लेकिन केतु की एक खासियत होती है, केतु आपको जॉब रिलेटेड परेशानी देता है, किंतु केतु आपको कभी भी शारीरिक परिश्रम करने में कोई परेशानी नहीं देता। उसके बाद शनि के ऊपर केतु का डायरेक्ट प्रभाव जन्म कुंडली में नहीं है। अगर इस कुंडली में देखेंगे आप, शनि को केतु क्रॉस कर चुका है, गुरु से भले ही 2 भाव में बैठा है, मगर शनि के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। गोचर से अवश्य प्रभाव आ रहा है, किंतु यहाँ जो परिवर्तन है उसने केतु के प्रभाव को काफी हद तक रिड्यूस किया है। और केतु की एक खासियत ये भी है, केतु आपको राजकीय कार्यों में बाधा नहीं देता है, क्योंकि केतु है झंडे का कारक। जब केतु का प्रभाव होगा तभी किसी व्यक्ति को लाल बत्ती मिलेगी, जब केतु का प्रभाव होगा तभी किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी। यानी कि आपको अगर हाई स्टेटस चाहिए तो केतु का प्रभाव चाहिए ही चाहिए। केतु अगर आपको प्रॉब्लम देगा तो आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में देगा, आपके नेम फेम में केतु कभी कमी नहीं देता। केतु के ऊपर आने वाली ट्रांजिट आपको पॉलिटिकल मैटर्स में या फिर राजकीय मैटर्स में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, जैसा कि इनके साथ हुआ। गोचर में गुरु और शनि केतु के ऊपर आए, यानी कि कर्म और जीव दोनों को झंडा मिल गया और इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत लिया। उसके बाद एक और विशेष योग इस कुंडली में देखेंगे। इस कुंडली में बुध वक्री है और वक्री होकर वो केतु के साथ संबंध बना रहा है, चंद्र के साथ उसका ऑलरेडी एक संबंध है। तो यहां पर ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान दिमाग से सोचकर चलता है, केवल शारीरिक रूप से ही बली नहीं है इंसान, ये इंसान प्लानिंग भी करता है, क्योंकि केतु का प्रभाव जब भी बुध के ऊपर आएगा तो ऐसा इंसान प्लानिंग में एक्सपर्ट होगा ही होगा। और जिस तरह की कुंडली है, अभी इनको फेम मिली है, आने वाले समय में हो सकता है इनको किसी ना किसी तरह का ब्लेम या डिफेम का या गर्ल्स की वजह से किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इनको आ सकता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।